अस्सलामुअलैकुम, पावर ऑफ नॉलेज चैनल में खुश आमदीद। आज हम क्लास 8 के साइंस चैप्टर नंबर 1 ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम का थर्ड लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में। हमने पढ़ा था कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या होता है। आज हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम में फोर के बारे में बातें करेंगे। व्हाट इज फोर ब्रेन, फोर ब्रेन लोकेटेड कहाँ पर है, फोर ब्रेन के फंक्शंस कौन कौन से हैं। आज हम फोर ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे। हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम हमारे पास एक मेन कंट्रोलिंग सिस्टम है जो बॉडी के तमाम पार्ट से सिग्नल रिसीव करके उस सिग्नल्स के मुताबिक रिस्पॉन्स देता है। हमने मिसालात भी देते। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के दो पार्ट्स है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट है टू पार्ट्स पर, एक ब्रेन है और एक स्पाइनल कार्ड। आज हम ब्रेन में फोर ब्रेन के बारे में बातें करेंगे। आज हम फोर ब्रेन की पढ़ाई करेंगे। हमने पढ़ा था कि फोर ब्रेन कंसिस्ट है ब्रेन और स्पाइनल कार्ड पर। बॉडी से नर्व इम्पल्सेस रिसीव होती है स्पाइनल कार्ड तक। स्पाइनल कार्ड उन नर्व इम्पल्सेस को, उन मैसेजेस को, उन सिग्नल्स को ब्रेन तक पहुंचाता है, जहां ब्रेन उस पर प्रोसेसिंग करके हमारे बॉडी को रिस्पांस भेजता है स्पाइनल कार्ड के थ्रू। तो स्पाइनल कार्ड हमारे बॉडी का एक पाथ है, एक ब्रिज है जिससे सिग्नल पास होते हैं। बॉडी से जब ब्रेन की तरफ सिग्नल्स आते हैं तो वो भी स्पाइनल कार्ड के थ्रू ब्रेन की तरफ आते हैं, और जब ब्रेन से बॉडी की तरफ जाते हैं तो वो भी स्पाइनल कार्ड के थ्रू बॉडी की तरफ जाते हैं। ये हम डिटेल में पढ़ चुके हैं। आज हम बातें करेंगे ब्रेन के बारे में। ब्रेन क्या होता है, व्हाट इज ब्रेन। What is brain? Brain is the main organ of our body which controls all the activities. ब्रेन हमारे बॉडी का एक मेन ऑर्गन है जो हमारे जितने भी एक्टिविटीज़ है, जो हमारे जितने भी फंक्शंस है, हमारे बॉडी की जितनी भी फंक्शंस है, वो सारे के सारे फंक्शंस ब्रेन कंट्रोल करता है। तो इसलिए हम कहते हैं कि एक मेन ऑर्गन है जो हमारे बॉडी की तमाम एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है। सही है ना। ब्रेन इज द मेन ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी विच कंट्रोल्स ऑल द एक्टिविटीज। जो स्टूडेंट्स नोट्स बनाना चाहते हैं उस तरह ना लिख के वो एवरी पॉइंट को एक अलग अलग हेडिंग दे। जिस तरह इट इज लोकेटेड इन ए बोनी केस तो इसको लोकेशन हेडिंग दे, इसको प्रोटेक्शन, इसको वेट, सो इसको अलग अलग हेडिंग दे। सही है। तो ब्रेन कहाँ पर लोकेटेड है। ब्रेन हमारे पास हमारे स्कल में एक बोनी कैविटी, एक बोनी केस है जिसको हम क्रेनियम कहते हैं, उसमें ब्रेन लोकेटेड है। ब्रेन स्कल में लोकेटेड है। फिर स्कल के अंदर इंटीरियर साइड में हमारे पास एक बोनी केस है जिसको हम क्रेनियम कहते हैं। वहाँ ब्रेन लोकेटेड है, वहाँ पर ब्रेन मौजूद है जिसकी हिफाजत एक मेम्ब्रेन करती है, जो प्रोटेक्टेड है एक मेम्ब्रेन के थ्रू जिसको हम मेनिंजिस कहते हैं। ब्रेन हमारे पास स्कल में एक बोनी केस है जिसको हम क्रेनियम कहते हैं, उसमें मौजूद है, जिसकी हिफाजत हमारे पास एक मेम्ब्रेन जिसको हम मेनिंजिस कहते हैं उसकी वो करती है। ब्रेन की हिफाजत मेनिंजिस करती है। वेट ऑफ ब्रेन जो है वो है तकरीबन 3 पाउंड्स है। जबकि हम ग्राम में बात करें तो ग्राम में मेल और फीमेल के ब्रेन का वजन, ब्रेन का वेट डिफरेंट है। जब मेल की ब्रेन का वेट 1280 ग्राम, जबकि वेट ऑफ फीमेल ब्रेन इज 1125 ग्राम से। तो ये जनरल बातें थे ब्रेन के बारे में। ब्रेन क्या है, तो ये ब्रेन हमारे बॉडी के एक मेन ऑर्गन है जो बॉडी की तमाम एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है। ब्रेन कहाँ पर लोकेटेड है, तो ब्रेन स्कल में क्रेनियम में लोकेटेड है। क्रेनियम क्या है, स्कल में एक बोनी केस है। ब्रेन प्रोटेक्टेड है एक मेम्ब्रेन के जरिए जिसका नाम है मेनिंजिस, इसको मेनिंजिस कहा जाता है। ब्रेन का वेट कितना है, तो ब्रेन का वेट 3 पाउंड्स है। मेल ब्रेन का वेट तकरीबन
1280 ग्राम्स है, जबकि फीमेल ब्रेन का वेट 1125 ग्राम्स है। ब्रेन कंसिस्ट है 3 पार्ट्स पर, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। ब्रेन फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, क्लासिफाइड किया गया है, जिसमें सबसे बड़ा और सबसे पहला फोर ब्रेन है, जिसमें दरमियान में मिड ब्रेन है और आखिर में पोस्टीरियर साइड में हाइंड ब्रेन है। फोर ब्रेन is the largest part of brain located at the anterior side of brain। फोर ब्रेन हमारे ब्रेन का लार्जेस्ट पार्ट है। फोर ब्रेन हमारे ब्रेन का लार्जेस्ट पार्ट है। तो हमारा ब्रेन का ज़्यादातर हिस्सा कंसिस्ट है, मुश्तमिल है फोर ब्रेन पर। सो फोर ब्रेन इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन which is located at the anterior side of brain। जो ब्रेन के सामने वाले हिस्से पर एग्जिस्ट है, मौजूद है, लोकेटेड है, और ये ब्रेन का सबसे लार्जेस्ट पार्ट है। सर आप डायग्राम में देखिए, ये सारा ऑरेंज कलर शेडेड जो है रीजन, ये तमाम फोर ब्रेन है। तो ये सारा तमाम ब्रेन में ये देखिए, ये लार्जेस्ट पार्ट है। तमाम ब्रेन में फोर ब्रेन लार्जेस्ट पार्ट है। जबकि मिड ब्रेन को देखें तो मिड ब्रेन इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन is larger than mid brain but smaller than forebrain। So forebrain is the largest part of brain, mid brain is the smallest part of brain, and hind brain is larger than mid brain but smaller than forebrain। forebrain जिस तरह ब्रेन कंसिस्ट है, क्लासिफाइड है 3 पार्ट्स पर, forebrain, mid brain, hind brain, इसी तरह फोर ब्रेन भी कंसिस्ट है, क्लासिफाइड है 3 पार्ट्स पर, सेरेब्रम, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। सेरेब्रम, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। तो चलिए एक एक को डिटेल के साथ पढ़ते हैं। सेरेब्रम क्या है? इट इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ फोर ब्रेन। सेरेब्रम इट इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ फोर ब्रेन। ये फोर ब्रेन का लार्जेस्ट पार्ट है। जिस तरह हमने देखा ये फोर ब्रेन है, तो ये इस फोर ब्रेन का फिर ज्यादातर हिस्सा सेरेब्रम पर मुश्तमिल है। सेरेब्रम इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन, लेकिन ये फोर ब्रेन के इनसाइड है, तो इसलिए हम फोर ब्रेन को लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन कहते हैं और सेरेब्रम को लार्जेस्ट पार्ट ऑफ फोर ब्रेन कहते हैं। असल में सेरेब्रम ही लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन है। सेरेब्रम ने सारा फोर ब्रेन जो है, इसमें ज्यादातर हिस्सा सेरेब्रम ने घेरा हुआ है, जबकि थोड़ा सा हिस्सा थैलेमस और हाइपोथैलेमस ने घेरा हुआ है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि सेरेब्रम इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन, लेकिन ये फोर ब्रेन के अंदर मौजूद है, फोर ब्रेन के इनसाइड है, फोर ब्रेन में है। तो इसलिए हम कहते हैं कि फोर ब्रेन इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन and cerebrum is the largest part of forebrain। cerebrum को फिर further 2 parts में क्लासिफाइड किया गया है। cerebrum further 2 parts में क्लासिफाइड किया गया है, जिसको हम राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर कहते हैं और लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर। राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर एंड लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर। राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर कंट्रोल करता है लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर की एक्टिविटीज को, जबकि लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर कंट्रोल करता है राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर की एक्टिविटीज को। सही है ना? राइट हेमिस्फीयर लेफ्ट हेमिस्फीयर की एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है, मींस राइट साइड कंट्रोल द एक्टिविटीज ऑफ लेफ्ट साइड, जबकि लेफ्ट साइड कंट्रोल द एक्टिविटीज ऑफ राइट साइड। ठीक है ना? राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर की एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है, जबकि लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर
राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर की एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। अब आते हैं फंक्शंस ऑफ सेरेब्रम की तरफ। हमने फोरब्रेन पढ़ा, फोरब्रेन की लोकेशन पढ़ी। फोरब्रेन कहाँ पर लोकेटेड है? एट द इंटीरियर साइड ऑफ ब्रेन। तो फिर फोरब्रेन फर्दर 3 पार्ट्स में क्लासिफाइड है, सेरेब्रम, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। और फिर हमने सेरेब्रम की डिफिनीशन की कि सेरेब्रम लार्जेस्ट पार्ट है फोरब्रेन का। सेरेब्रम फर्दर 2 पार्ट्स में क्लासिफाइड किया गया है, सेरेब्रल हेमिस्फीयर, राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर एंड लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर। अब हम बात करते हैं फंक्शंस ऑफ सेरेब्रम के। तो सबसे पहला और मेन फंक्शंस जो है तो वो है इट कंट्रोल्स 5 सेंसेस ऑफ आवर बॉडी। हमारी बॉडी की जो 5 सेंस है, विजन है, टेस्ट है, हेयरिंग है, तो ये सारे के सारे कंट्रोल होते हैं सेरेब्रम में। तो सबसे पहला और इम्पोर्टेंट फंक्शन इसका क्या है कि ये तमाम जो बॉडी की सेंसेस है, जो 5 सेंसेस है, उसको कंट्रोल करता है। कौन कौन से सेंसेस है? टेस्ट है, हेयरिंग है, विजन है, स्मेल है, टच है। ये सारी सेंसेस को सेरेब्रम कंट्रोल करता है और इसके साथ साथ ये वॉलेंटरी एक्शंस को भी कंट्रोल करते हैं। वॉलेंटरी एक्शंस कौन से एक्शंस को कहते हैं? वॉलेंटरी एक्शंस दोज एक्शंस विच परफॉर्म अंडर कॉन्शियस कंट्रोल। उन एक्शंस को, उन कामों को जो हम होश हवास में करते हैं, उनको हम वॉलेंटरी एक्शंस कहते हैं। सच एज बैठना, रनिंग, ईटिंग एटसेट्रा। ये सारे काम क्या है? ये हम अपने कंट्रोल से करते हैं। वो एक्शंस जिस पर हमारा कंट्रोल हो, उस एक्शंस को वॉलेंटरी एक्शंस कहते हैं। जैसा कि मैंने मिसाल दी कि रनिंग है, ईटिंग है, स्लीपिंग एटसेट्रा। तो ये सारे एग्जाम्पल है वॉलेंटरी एक्शंस की। तो दूसरा मेन फंक्शंस क्या है कि ये वॉलेंटरी एक्शंस को कंट्रोल करता है। थर्ड नंबर इसके इम्पोर्टेंट फंक्शन क्या है कि ये हमारे इंटेलिजेंस एंड मेमोरी को कंट्रोल करता है। बस औकात हम कहते हैं ना कि हमारी याददाश्त कमज़ोर हो गई है, ये हमारे ब्रेन की सेरेब्रम की मेमोरी थोड़ी सी कमज़ोर हो जाती है, तो हम चीज़ों को भूल जाया करते हैं। तो हम थर्ड इम्पोर्टेंट फंक्शन क्या है सेरेब्रम का? थर्ड इम्पोर्टेंट फंक्शन है कि ये हमारे इंटेलिजेंस और मेमोरी को कंट्रोल करते हैं। सबसे पहला फंक्शन के 5 सेंसेस को कंट्रोल करते हैं, वॉलेंटरी एक्शंस को कंट्रोल करते हैं और हमारे इंटेलिजेंस एंड मेमोरी को भी कंट्रोल करते हैं। इसके अलावा और भी बहुत से फंक्शंस है सच एज जजमेंट, इमोशंस एटसेट्रा। बहुत से फंक्शंस है सेरेब्रम के, लेकिन ये 3 मेन फंक्शंस है जिसको हम अपने डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। हमारे डेली लाइफ में 5 सेंसेस का इस्तेमाल बहुत होता है, वॉलेंटरी एक्शंस भी हम बहुत करते हैं और हमारे मेमोरी और इंटेलिजेंस भी हम डेली लाइफ में बहुत यूज़ होती है। तो ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं। इसके अलावा सेरेब्रम के और भी बहुत से फंक्शंस हैं। अब चलते हैं फोरब्रेन के सेकंड पार्ट की तरफ, जो है थैलेमस। थैलेमस इज द पार्ट ऑफ फोरब्रेन विच इज लोकेटेड बिलो द सेरेब्रम। ये फोरब्रेन का वो पार्ट है जो सेरेब्रम की नीचे लोकेटेड है। थैलेमस कहाँ पर लोकेटेड है? थैलेमस लोकेटेड है बिलो द सेरेब्रम, सेरेब्रम नहीं, सेरेब्रम। इट इज द पार्ट ऑफ फोरब्रेन विच इज लोकेटेड बिलो द सेरेब्रम। ये सेरेब्रम की नीचे लोकेटेड है। इसके फंक्शंस क्या क्या है? इसके फंक्शन ये कि इट एक्ट्स एज ए कंट्रोल सेंटर बिटवीन द बॉडी एंड द ब्रेन। ये बॉडी और ब्रेन के बिटवीन, बॉडी और ब्रेन के माबैन कंट्रोल सेंटर का काम करते हैं। कंट्रोल सेंटर से क्या मुराद है? कंट्रोल सेंटर से मुराद जब बॉडी से ब्रेन की तरफ इम्पल्सेस आते हैं, बॉडी से ब्रेन की तरफ सिग्नल्स आते हैं, तो ये कंट्रोल करता है, इसको रिस्पॉन्स करता है
थैलेमस थैलेमस इसको रिस्पॉन्स करके बॉडी को रिएक्शन के लिए, रिस्पॉन्स के लिए मैसेज भेजता है कि अब इस सिचुएशन में क्या रिएक्ट करना चाहिए। जैसा कि हमने कहा कि ब्रेन हमें बॉडी को मैसेज रिस्पॉन्स करता है अकॉर्डिंग टू द सिग्नल, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। तो ये ब्रेन के हिस्से फोर ब्रेन में थैलेमस से कंट्रोल होता है, और ये सेंस ऑफ टच एंड हियरिंग को भी कंट्रोल करता है। अब चलते हैं हमारे लास्ट पार्ट ऑफ द फोर ब्रेन की तरफ, जो है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस, हाइपो मीन्स बिलो, एंड थैलेमस जो हमने अब पढ़ा, द पार्ट ऑफ ब्रेन विच इज लोकेटेड बिलो द सेरेब्रम, द पार्ट ऑफ ब्रेन विच इज लोकेटेड बिलो द सेरेब्रम, उसको, उस पार्ट ऑफ ब्रेन को हम क्या कहते हैं? थैलेमस। एंड हाइपोथैलेमस, हाइपो मीन बिलो एंड थैलेमस अभी हमने पढ़ा वो पार्ट जो सेरेब्रम के नीचे, मीन्स पार्ट ऑफ द ब्रेन। थैलेमस पार्ट ऑफ ब्रेन है और हाइपो का मतलब है बिलो। तो हाइपोथैलेमस इज द पार्ट ऑफ ब्रेन विच इज लोकेटेड बिलो द थैलेमस। सेरेब्रम is the largest part of brain located at the anterior side of brain. cerebrum की लोकेशन कहाँ पर है? तो cerebrum located है anterior side of the brain पर। thalamus कहाँ पर located है? thalamus located है below the cerebrum, thalamus below the cerebrum located है, and hypothalamus below the thalamus located है, located below the थैलेमस। हाइपोथैलेमस के फंक्शंस कौन कौन से हैं? हाइपोथैलेमस का पहला जो मेन फंक्शन है कि वो रेगुलेट्स द बॉडी टेम्परेचर, जो वो बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। इट रेगुलेट्स द बॉडी टेम्परेचर, सही है। इट आल्सो कंट्रोल फीलिंग ऑफ हंगर एंड थर्स्ट, जब हमको भूख लगती है, जब हमको प्यास लगती है, तो ये फीलिंग कहाँ से आती है? ये फीलिंग ब्रेन के पार्ट फोर ब्रेन में हाइपोथैलेमस से आती है। हाइपोथैलेमस हमें फील कराता है कि अब खाने की ज़रूरत है, अब प्यास लगी है, पानी पियो। तो ये फीलिंग कहाँ से आती है? हाइपोथैलेमस से। तो ये आज का हमारा टॉपिक था फोर ब्रेन। फोर ब्रेन क्या है? फोर ब्रेन इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन। फोर ब्रेन इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन है। फोर ब्रेन फर्दर डिवाइड है थ्री पार्ट्स में, cerebrum, thalamus and hypothalamus. Cerebrum is the largest part of forebrain, जिसका फंक्शन है फाइव सेंसेस को कंट्रोल करना, वॉलेंटरी एक्शंस को कंट्रोल करना, और इंटेलिजेंस एंड मेमोरी को कंट्रोल करना। ये सारे फंक्शन थे सेरेब्रम के। हमने थैलेमस पढ़ा। थैलेमस पार्ट ऑफ ब्रेन है जो सेरेब्रम की नीचे लोकेट है, जिसके फंक्शंस है जो कंट्रोल सेंटर काम करता है बिटवीन द बॉडी एंड द ब्रेन। बॉडी एंड ब्रेन बॉडी से जो इम्पल्सेस रिसीव होते हैं, तो थैलेमस उसको रिस्पॉन्स करके बॉडी को दोबारा भेजता है, बॉडी को रिएक्ट करने के लिए कहता है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। और थैलेमस सेंस ऑफ टच एंड हियरिंग को भी कंट्रोल करता है। फिर हमने हाइपोथैलेमस पर, हाइपो मीन्स बिलो, थैलेमस मीन द पार्ट ऑफ ब्रेन। सो वो हाइपोथैलेमस इज लोकेटेड बिलो द थैलेमस, हाइपोथैलेमस लोकेटेड है थैलेमस के नीचे। तो फिर हमने उसके फंक्शंस पढ़े कि ये बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट्स करता है, और ये हमारी हंगर और फील और थर्स्ट की जो फीलिंग है ये इसको कंट्रोल करता है। डिफरेंट टीचर्स का इस ब्रेन को पढ़ाने का डिफरेंट मेथड होता है, तो बहुत से टीचर्स उसमें बहुत डीप चले जाते हैं। तो मेरे ख्याल से ये आपके लिए काफ़ी होगा, आप बहुत ज़्यादा डीप ना जाए इस टॉपिक में, क्योंकि 8 क्लास के लिए इतना आपके लिए बहुत काफ़ी है। क्योंकि आप बहुत डीप गए तो इसमें बहुत सी बातें हैं जो आपको कंफ्यूज कर देंगे। आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये कौन से पार्ट का फंक्शन है, ये क्या है, ये क्या है। तो इसलिए जितना इसमें है वो आपके लिए काफ़ी है। और आप मेरा एडवाइस तो आपको ये है कि आप ज़्यादा डीप ना जाए इस टॉपिक में, ज़्यादा डीप। खासकर मैं ये एडवाइस सिर्फ 8 क्लास के स्टूडेंट्स के लिए है, क्योंकि
ये टॉपिक उनके लिए काफ़ी है। इससे ज़्यादा अगर वो जो बहुत डीप इस टॉपिक पर बहुत डीप लेक्चर्स है, लेकिन ये उनके लेवल की नहीं है। मेरे एडवाइस तो आपको ये है कि आप इस लेक्चर में जितना है ये आप सबके लिए काफ़ी है। अगर आप ब्रेन में ज़्यादा डीप जाएंगे तो ये आपको कंफ्यूज कर देगा। इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहे। शुक्रिया।